Focus. Ideate. Innovate. Enable. क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग में पिछले हफ्ते हम पहुंचे राजस्थान और इस रंग रंगीले स्टेट की खूबसूरती देखने की शुरुआत की झीलों की नगरी उदयपुर से। इस हफ्ते हम घूमने वाले हैं किले और मंदिरों के शहर कुंभलगढ़। मेवाड़ एक प्रांत का नाम नहीं है, ये एक पराक्रम की भूमि है। यहाँ राजनीति, कूटनीति, आत्मसम्मान और साहस के इतने किस्से हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। इस प्रांत का एक शहर कुंभलगढ़ मेवाड़ की शान और शख्सियत की कहानी सुनाता हुआ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हेरिटेज बिल्डिंग्स की वजह से वर्ल्ड मैप में कोई परिचय की मोहताज नहीं है कुंभलगढ़। क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग के इस हफ्ते में हम सैर करेंगे कुंभलगढ़। 350 से भी ज्यादा मंदिरों वाले कुंभलगढ़ पहुंचने के लिए उदयपुर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है, जो यहां से केवल 85 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंभलगढ़ शहर का नाम पड़ा राणा कुंभा के नाम पर। मेवाड़ के राजपूतों के खून में जो उबाल था, जिन शौर्य की कहानी हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, उसी वीरता और साहस से भरपूर था इस प्रांत का नायक राणा कुंभा। मुगलों से लोहा ले आने वाले इस शूरवीर ने मेवाड़ पर लगभग 35 वर्षों तक राज किया। लगभग 6 से 7 किले बनवाए, जिसमें से सबसे खास था कुंभलगढ़ फोर्ट। मेवाड़ की कथा ऐसी रही है कि आज भी बच्चा बच्चा हर चीज जानता है। छोटा सा ये पायलट 9 वर्ष की उम्र का है। पायलट इसलिए क्योंकि ये बड़े होकर पायलट बनना चाहता है। आज ये हमें कुंभलगढ़ फोर्ट की ईंट ईंट के बारे में हर चीज बताएगा। अब आप हमें ये पर्टिकुलर गेट के बारे में कुछ बता रहे थे, है ना? ये वाला गेट है जो हाथी तोड़ नाकता है, जो भाला लगा हुआ है, सिर पर लग जाती तो तोड़ नहीं पाता है। ये वाला गेट है, इस गेट से खिड़की से महाराणा कुंभा देखते थे। जो भी सैनिकों गिराते थे तो इस खिड़की को बंद कर देते थे। जो इस गेट का नाम इसलिए रखा गया है, भैरू पॉल के भैरू जी का मंदिर है, इसलिए भैरू पॉल रखा गया है। आगे चले और राणा कुंभा और उनके वंशजों द्वारा मेवाड़ के साम्राज्य के संचालन का केंद्र रहा ये किला आज दुनिया भर के टूरिस्ट के बीच लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार से इस किले के परकोटे में पहुंचने के बाद यात्री पूरे समय इसकी भव्यता के कायल होते रहते हैं। पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है किले की दीवार, जिसका ओर और छोर भी नजर नहीं आता। कुंभलगढ़ फोर्ट की इस लंबी दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व में नंबर 2 पर है। ये करीबन 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये किला कई पहाड़ियों और घाटियों को मिलाकर बनाया गया था। कुंभलगढ़ के किले की दीवार की मोटाई इतनी ज्यादा रखी गई थी कि अगर किले पर हमला करने वाली फौज तोपों से हमला भी कर रही हो तो वो इस दीवार को भेद ना सके। फोर्ट में कुल 7 दरवाजे हैं। इन सबके अलग अलग नाम हैं, जैसे तोपखाना पोल, जहां से सेना की तोपों को किले के अंदर लाया जाता था। ये दरवाजा चौगन पोल के नाम से जाना जाता है। संभवतः इस दरवाजे से प्रवेश कर राणा चौगान का खेल खेलने के लिए मैदान में आते होंगे।
इस फोर्ट के अंदर लगभग 360 मंदिर है। उनमें से 300 तो सिर्फ जैन मंदिर ही है। उन 360 मंदिरों में से एक है वेदी मंदिर। फोर्ट का निर्माण पूरा होने के बाद राणा कुंभा ने ये मंदिर बनवाया था। फोर्ट में मौजूद अनेकों मंदिरों में से ये मंदिर पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समर्पित था। पायलट, आप मुझे ये बताएं कि इस फोर्ट में और कौन से महल हैं? एक कुंभा महल, एक बादल महल। उदय सिंह का पाल पोष यहीं पे हुआ था। ओ, बादल महल और कुंभा महल। कुंभा महल वहाँ जहाँ राणा कुंभा रहते थे, और बादल महल वो जहाँ महाराणा प्रताप का पाल पोषण हुआ था। कुंभलगढ़ फोर्ट में सबसे ऊंचाई पर बना बादल महल यानी पैलेस ऑफ क्लाउड, इतनी ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इसका नाम बादल महल रखा गया। वाकई इस ऊंचाई से बादल बड़े नजदीक से दिखाई देते हैं। कुंभलगढ़ की वादियों के सुंदर नज़ारे यहाँ से देखे जाते हैं। ये महल यूनिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। महल को नेचुरली ठंडा करने के लिए खास डिजाइन किया गया था, जिसमें कुछ खास डक्ट से ठंडी हवा महल में आती है और अंदर की गर्म हवा नीचे से बाहर निकल जाती है। राज दरबार में हो रही कार्यवाही को देखने के लिए सुंदर नक्काशीदार महराबे बनवाई गई हैं, जिनसे रानियां पर्दे में रहते हुए दरबार की गतिविधियों को देख पाती थी। पागड़ा पोल का रास्ता जाता है राणा कुंभा के महल। राणा के रहने के लिए बना ये 2 मंजिला महल उस दौर के आलीशान आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। इनमें राणा के राजकीय काम करने के लिए बनाए दरबार हाल के अलावा मर्दाना और जनाना हिस्से भी किए गए हैं। अपने रिवाजों से और पूर्वजों से जुड़े रहने की परंपरा कुंभलगढ़ में आज भी जारी है। इस नन्हे से 9 वर्ष के पायलट ने हमें कुंभलगढ़ की सैर कराई और ईंट ईंट का परिचय भी कराया। सो थैंक यू पायलट। चले? राजस्थान प्रकृति का अजूबा है। यहाँ रेगिस्तान इलाके हैं जहाँ ऊंट के अलावा कोई और जानवर नजर नहीं आता। दूसरी तरफ अरावली की माउंटेन रेंज है जहाँ जंगल ही जंगल है। अरावली की माउंटेन रेंज का इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है। इसने कुंभलगढ़ फोर्ट को भी चारों तरफ से घेरा हुआ है। सेंचुरी से कुंभलगढ़ फोर्ट दिखने की वजह से इसका नाम कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई सरकारी और प्राइवेट ऑपरेटर्स जंगल सफारी की टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। इस सफारी के दौरान वन्य जीवों के अलावा कई प्रजातियों के पक्षी भी दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स और पेड़ पौधों में रुचि रखने वालों के लिए ये सेंचुरी जन्नत है। 573 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैली ये सेंचुरी अरावली की पहाड़ियों को भी कवर करती है। राजसमंद, उदयपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट तक फैली ये सेंचुरी में कई रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें 4 सींगों वाला चौसिंगा हिरण भी शामिल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में परशुराम का नाम जाना पहचाना है। वो परम शिव भक्त थे। अरावली की पर्वतमाला में ये परशुराम महादेव मंदिर उन्हीं की तपोभूमि है। कहा जाता है कि हमेशा अपने साथ परशु यानी फरसा रखने वाले परशुराम ने अपने एक वार से यहाँ गुफा तैयार की और उसके अंदर लंबी तपस्या में लीन हो गए। परशुराम की ये तपस्थली कुंभलगढ़ से महज 9 किलोमीटर दूर है। लगभग 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर पर पहुंचते हैं। यहाँ पानी के कुल 7 कुंड है, जिनमें कभी पानी नहीं सूखता। शांत निर्जन इस गुफा के आसपास केवल बंदरों के झुंड नजर आते हैं, मानो शिवजी के अवतार हनुमान की ओर से वो यहाँ आने वाले भक्त जनों की अगवानी करने आए हो। रणकपुर जैन धर्म मानने वालों के 5 सबसे खास तीर्थ स्थलों में से एक है। तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर आर्किटेक्चर के लिहाज से दुनिया के टॉप 100 कंस्ट्रक्शंस में से एक है। 15th सेंचुरी में राणा कुंभा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। राणा कुंभा खुद धार्मिक इंसान थे,
इस जैन मंदिर को बनवाने में उनका खास योगदान रहा। राणा के नाम पर इस मंदिर का नाम रणकपुर पड़ा। ये चौमुखी मंदिर है, मतलब चारों दिशाओं में इस मंदिर के द्वार हैं। ये विशाल मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी का मार्बल राजस्थान में मिलता है और ये पूरा मंदिर राजस्थान के उसी बेहतरीन क्वालिटी संगमरमर से बना हुआ है। आमतौर पर मंदिरों में केवल एक ही मंडप या गर्भगृह होता है, लेकिन इस मंदिर में कुल 24 मंडप है। हर मंडप एक तीर्थकार को समर्पित है। ये मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ आर्किटेक्चर और मूर्ति कला के लिए भी विख्यात है। 48,000 स्क्वायर फीट में बने इस मंदिर की इमारत को सपोर्ट करने के लिए कुल 1444 पिलर्स हैं। हर पिलर पर अद्भुत नक्काशी की गई है। कुंभलगढ़ फोर्ट को देखने के बाद मेवाड़ की राजपूतानी शान का जो एहसास होता है, उसे यहाँ आने वाले मेहमानों को अनुभव कराने के लिए क्लब महिंद्रा ने बनाया है ये रिजॉर्ट। और वैभव की प्रतिकृति ये रिजॉर्ट सही मायनों में मेवाड़ के रजवाड़ों की शान पर खरा उतरा है। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट आने के बाद लगता है जैसे राणा कुंभा का जमाना फिर से जीवित हो गया हो। जिस शान के साथ यहाँ मेहमानों का स्वागत होता है, वैसा ही समारोहपूर्ण स्वागत राजाओं और उनके मेहमानों का भी होता होगा। इस रिजॉर्ट में महलों के आर्किटेक्चर का रूप देखने को मिलता है। रिजॉर्ट की डिजाइन के लिए मेवाड़ के महलों और शिल्प कला से प्रेरणा ली गई है। अरावली की चोटी से थार मरुस्थल नजर आता है, लेकिन इस रिजॉर्ट में जिस तरह फूलों से लदे पेड़ पौधे और हरियाली नजर आती है, ऐसा लगता है कि किसी हिल स्टेशन के दृश्य हों। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स की खासियत है उनके लोकेशंस। क्लब महिंद्रा कुंभलगढ़ की भी यही खासियत है। पूरी प्रॉपर्टी चारों ओर से पहाड़ों से घिरी है। एक ओर की पहाड़ से सूरज उगते हुए नजर आता है, तो दूसरे पहाड़ के पीछे ढलते हुए। ढलने के बाद सारा आसमान चांद सितारों से झिलमिला जाता है। अगर आपको रात के आसमान से प्यार है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आना है। क्लब महिंद्रा कुंभलगढ़। कुल मिलकर इस रिजॉर्ट का स्टे चंद दिनों के लिए खुद का राज्य अभिषेक कर राजसी जीवन जीने जैसा है। मिट्टी के बर्तन और कठपुतली राजस्थान की लोक कला के सबसे लोकप्रिय रूप हैं। रंग बिरंगी इन कठपुतलियों के खेल में कई किरदार होते हैं। जब भी हम क्लब महिंद्रा की किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। क्योंकि हम कुंभलगढ़ में हैं, इसलिए आज हम देखेंगे कि पपेट कैसे बनाए जाते हैं। संपत सोनी जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही टैलेंटेड है और वो मुझे आज सिखाएंगे कि पपेट को कैसे तैयार किया जाता है। रेडी संपत जी? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप सीखिए किस तरीके से पपेट को तैयार करेंगे। लकड़ी यानी काठ को तराश कर बनाए गए इनके चेहरों में राजा रानी, नटनी, सपेरा सब होते हैं। तो मैंने अपना पपेट बना दिया है। अगर आपको भी पपेट बनाना सीखना है तो आपको क्लब महिंद्रा कुंभलगढ़ आना चाहिए। पपेट मेकिंग के साथ साथ अगर आपको पॉटरी का शौक है तो उसके लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा। ये बहुत ही डिटेल्ड आर्ट है। इसमें इसे देखना बहुत इजी लगता है, लेकिन उसे करना उतना ही मुश्किल है। एंड आई थिंक छोटी सी कोशिश करूंगी इसे बनाने की। पॉटरी शायद दुनिया का सबसे पुराना आर्ट होगा। कला को अभिव्यक्त मिलने के साथ साथ इसमें जरूरत भी पूरी होती है। अपनी जरूरत के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने से ये कला की शुरुआत हुई। जब खुद करके देखा तो पता चला कि चाक पर घूमती मिट्टी को अपने हाथों से आकार देने में बहुत सुकून मिलता है।
क्लब महिंद्रा के हर डेस्टिनेशन में हमें कोई ना कोई खास मिलता है। आज जो खास हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो क्लब महिंद्रा पर ओवरऑल एक अच्छा सा व्यू देंगे। विशाल पुरोहित, लीड्स ब्रांड एंड रिजॉर्ट मार्केटिंग। वेलकम विशाल टू इंडिया ट्रैवलॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि एक्सप्लेन क्लब महिंद्रा। इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन क्लब महिंद्रा, वी नीड टू रियलाइज़ कि आज के दिन में हॉलीडेज़ का बहुत महत्व है। आज करके खास करके आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और जिसमें फैमिलीज़ का आपस में वक्त गुजारना बहुत कम होता जा रहा है और छुट्टियां लेना उतना ही मुश्किल, उसमें हम रोल अदा करते हैं एक फैसिलिटेटर का, एक इनेबलर का ऑफ फैमिली हॉलीडेज़। नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट ट्वाइस, बट हमेशा के लिए, ओवर अ लाइफ टाइम। हमारी 25 साल की मेंबरशिप है जिसमें फैमिलीज़ हर साल 7 नाइट्स और 8 डेज़ के लिए छुट्टियां मनाने जा सकती है और उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है चुनने की जिस सीज़न में वो जाना चाहें, जिस तरह का रूम वो लेना चाहें। हमारे रूम्स भी बनाए गए हैं फैमिलीज़ के हिसाब से और इस वजह से वो होटल रूम्स से बड़े हैं ताकि वो पूरी फैमिली को अकोमोडेट कर सके एक साथ। आप क्लब महिंद्रा को दूसरी हॉस्पिटैलिटी ब्रांड से कैसे सेपरेट करते हैं? क्योंकि हर जगह सुविधाएं तो है ही, फिर भी आप अपने आप को कैसे अलग करते हैं? हम समझते हैं कि परिवार के हर सदस्य को एक छुट्टी पे क्या चाहिए हो सकता है, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम अ स्टे पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हॉलीडे एक्टिविटीज़। हम ये मानते हैं कि खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक हॉलीडे का, तो हमारा उस पर भी बड़ा फोकस रहता है। हम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ फैमिली का हर सदस्य पार्टिसिपेट कर सके। हमारी एक ख़ास बात है कि हमने पूरी एक हॉलीडे एक्टिविटीज़ का सेट बना रखा है ख़ास बच्चों के लिए। हमारा जो फ़न जोन है जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हॉलीडे एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को बिजी रखती है हॉलीडेज़ पे। क्लब महिंद्रा के खाने पर आपने वज़न दिया तो मुझे ऐसा पता चला कि पराठा, बहुत अलग अलग टाइप के पराठे बनाने वाले शेफ़ हैं आपके पास। उनके बारे में बताइए और ये एक्टिविटी के बारे में बताइए। हम मानते हैं कि फूड एक हॉलीडे का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और फूड भी एक तरीका है फैमिलीज़ को जोड़ने का उनकी छुट्टियों पर। और हमारी तो यही कोशिश रहती है कि खाने में भी हम कुछ अलग ट्राई करें, हम क्रिएटिविटी लाएं खाने में भी, ना ही सिर्फ उसको सजाने में और पेश करने में, बट बनाने में भी। टू सम इट अप, Club Mahindra is the best family destination. Thank you for joining us, Vishal. Thank you so much, and we look forward to hosting you again. Thank you. क्लब महिंद्रा अपने मेहमानों का मनोरंजन करवाने के लिए रंगारंग प्रस्तुतियां आयोजित करता है। कठपुतली का शो आज यहाँ के कार्यक्रम का हिस्सा था। कठपुतली, काठ और पुतली इन 2 शब्दों से बना है, यानी लकड़ी की पुतली। इन बेजान पुतलियों को नाचते देख कई बार ये आभास होता है जैसे किसी जीते जागते कलाकार को देख रहे हो। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स की कोशिश ये रहती है कि इनके मेहमानों का हर पल यादगार रहे। 7 कोर्स मील के साथ 7 सुरों की ताल पर थिरकते शेफ को देखना रोमांचक था। स्वाद के छौंक के साथ मनोरंजन की ये डिश मुझे काफी पसंद आई। अगर करने को कुछ ना हो तो महलों में भी मजा नहीं आता। इसी फलसफे को समझते हुए क्लब महिंद्रा ने स्थानीय कलाकारों को अपने मेहमानों के सामने प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान के लोक गायकों और लोक नर्तकियों को यहाँ के परंपरागत संगीत पर झूमते गाते सुनना हमेशा संजोकर रखने लायक अनुभव है। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट्स की कोशिश ये रहती है कि इनके मेहमानों का हर पल यादगार रहे, उनका कोई भी वक्त बिना एंटरटेनमेंट के ना गुजरे। क्लब महिंद्रा कुंभलगढ़ में मेरा दिन बहुत ही बेहतरीन रहा। पपेट मेकिंग से लेकर पॉटरी से लेकर दिन का अंत किया मैंने इन टैलेंटेड डांसर्स की राजस्थानी फोक की पेशकश से।
आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया जितना कि मुझे। Focus. Ideate. Innovate. Enable.